नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड ब्रिज कोर्स और स्टे को लेकर के आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर भर्ती में स्टे ज़रूरी लगाना होगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि शिक्षा पाना जो है कि बच्चों की शिक्षा जो है कि एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। तो बच्चों का अधिकार है कि उन्हें समय पर अध्यापक मिले, उनको समय पर कोर्स पूरा कराया जाए और उनको जो है कि क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। इसलिए जो है कि संवैधानिक जो अधिकारों की बात करता हूँ तो जो बच्चों को जो है कि क्वालिटी एजुकेशन मिले, ये उनका फंडामेंटल राइट है। और समय पर अध्यापक मिले और समय पर उनका कोर्स पूरा हो। कोर्स पूरा, अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती है तो उसके लिए रेमेडियल टीचिंग होती है। आपको जो है कि पूर्वक शिक्षा होती है, जिसमें जो है कि जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं तो उनके लिए फिर जो है कि रेमेडियल जो है कि टीचिंग होती है। आप लोगों ने बहुत सारे लोग जो विद्यालय में काम करते हैं तो उन सभी लोगों को मालूम है कि रेमेडियल टीचिंग भी होती है। तो उनको जो कमज़ोर बच्चे हैं, पढ़ने लिखने में कमज़ोर बच्चे हैं, तो उन्हें जो है कि पूरक शिक्षा दी जाए, तो उन बच्चों को भी क्वालिटी एजुकेशन मिले, उनकी शिक्षा को इम्प्रूव किया जाए, उनके पढ़ने लिखने की जो भी आदत है उसको सुधारा जाए, उसको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। तो सरकार की तरफ से ये भी व्यवस्था है। तो इसलिए जो है कि संविधान की तरफ से या कोर्ट की तरफ से भर्ती प्रक्रिया में स्टे लगना संभव नहीं होता। रनिंग प्रोसेस में स्टे लगना संभव नहीं। जो बहुत रेयर कारण होते हैं, रेयर कारण में ही भर्ती में स्टे लगाया जा सकता है। ये बात आप सभी लोग भी जानते हैं। बाकी रही बात जो कानूनी अधिकारों की बात है, फंडामेंटल राइट की बात है, सभी के साथ समान व्यवहार हो और समान न्याय किया जाए, समानता का अधिकार सभी के लिए है। तो यानी कि कुल मिलाकर के अगर आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, बीएड ब्रिज कोर्स वाले मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जैसा कि हमने कोर्ट को बता रखा है कि हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट है, देवेश शर्मा वाला माननीय सुप्रीम कोर्ट का, कि बीएड जो है कि प्राथमिक 1 to 5 पढ़ाने के लिए मान्य नहीं है, जो है कि उसके पास 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है। तो उस क्वालिफिकेशन को किस आधार पर बाहर किया गया, ये आप सभी लोग जानते हैं। देवेश शर्मा वाला जजमेंट पुनः जो है कि उसको पढ़ने की ज़रूरत है, उसमें रिव्यू की बात होगी। ये भी बात कर रहा हूँ देवेश शर्मा वाले में। तो वहाँ पर देखिए पेडागोजिकल एस्पेक्ट के कारण ही कि इनके पास पेडागोगी या पेडागोजी जो है कि नहीं है 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए, वो जो है कि बाल मनोविज्ञान नहीं है जो 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, वो जो है उपयोगी होता है, वो बाल मनोविज्ञान नहीं है बीएड। इस कारण से बीएड बाहर हुआ था। उसकी मेरिट से सारी चीज़ें बताई थी, मेरिट से और डीमेरिट से क्या चीज़ें क्या नहीं है, और 6 से 8 तक बीएड पढ़ा सकता है। तो अब आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है। मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के हमने जो वाद माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में किया था, उस वाद में आपने देखा होगा सुनवाई भी लगातार सुनवाई हुई थी, 8 से 9 सुनवाई हुई थी कि माननीय जस्टिस भी चाह रहे थे कि इस केस में मैं कोई न कोई जजमेंट दूं। क्या आप सभी लोगों ने देखा होगा जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जी और जस्टिस पंकज पुरोहित जी बार बार इस केस में हर दूसरे दिन जो है कि केस को लगा रहे थे, कोर्ट में केस लग रहा था। तो जस्टिस की भी एक वो थी, इच्छा थी कि इस केस में कोई न कोई जजमेंट दिया जाए। तो लास्ट बहुत सारे आर्गुमेंट के बाद ही कुल मिलाकर के हम लोग जो हैं कि वहाँ पर यानी कि कोई भी इंटरिम ऑर्डर के भागीदार नहीं बन पाए, यानी कि हमारे केस में कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं आ पाया। अगर इस केस में इंटरिम ऑर्डर आ जाता तो आज आप लोगों के भी आवेदन होते और आप लोग भी इस भर्ती प्रोसेस में होते। लेकिन क्या है कि देखिए इंटरिम ऑर्डर
देने के चक्कर में ही बार बार केस लग रहे थे। लेकिन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी अपेक्ष कोर्ट का जो डिसीजन है, उस अपेक्ष कोर्ट को लेकर के जो लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनके वो भी जो है कि बात ही है, एक जो है कि पिरामिड के रूप में जो है कि कोर्ट है, न्यायालय जो है कि देश में कार्य करते हैं। तो यानी कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये सारी चीज़ें आप पिरामिड को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जब तक कि हम उस सारी चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाते, यानी कि 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट है उसके प्रभाव से पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाते हैं, तब तक हमारी रिट पिटीशन जो है कि सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम के अधीन है। और बहुत सारे लोगों को सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब है कि जो भी कोर्ट का निर्णय होगा, जो भी ज्वाइनिंगें होंगी, वो इस रिट पिटीशन के अधीन रहेगी। यही जो चीज़ें हैं वो हमने किया, और हमारा जो है कि जितना संभव प्रयास होता है कि आज के समाचार पत्रों के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा होगा, जितना हमारे अध्यक्ष जी की तरफ से जितना भी संभव प्रयास होता है, हमने जो है कि कोर्ट के माध्यम से भी माननीय शिक्षा विभाग को बताने का प्रयास किया, माननीय उत्तराखंड सरकार को बताने का प्रयास किया कि हम लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुके लोग हैं और टीईटी पास हैं, तो हम लोग जो है कि 1 से 5 तक अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के लिए पर्याप्त एजुकेशन रहते हैं, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो हमारे पास कंप्लीट है। तो अपनी बात को हमने कोर्ट के माध्यम से तो रखा ही रखा, उसके बाद हमने अपनी जो बात है, जो संभव प्रयास होता है, यानी कि प्रिंट मीडिया के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत जितने भी समाचार पत्र आते हैं, चाहे वो दैनिक जागरण हो, और चाहे जो है कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर हो, चाहे अमर उजाला हो, और इसके बाद अन्य जो कोई भी पेपर हो, ठीक है, जैसे, तो इन सारे अखबारों के माध्यम से हमने अपनी बात उचित से उचित प्लेटफॉर्म में रखने का निरंतर प्रयास किया। तो यहाँ तक है कि संभव है कि निदेशालय में भी अखबार जाता है और निदेशालय में भी इस खबर को पढ़ लिया होगा। साथ में आज हम जो है कि शाम को 2 बजे के बाद जो है कि सभी जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को हम लोग जो है कि मेल के माध्यम से इन समाचार पत्रों की कटिंग को भेजेंगे, कोर्ट के ऑर्डर को हम भेजेंगे, ताकि कल को हमसे जो है कि संबंधित विभाग ये नहीं कह सकता है कि हमें इसकी पर्याप्त जानकारी नहीं है, तो इसलिए मेल के माध्यम से हमने इसको लिए। लेकिन एक चीज़ मैंने आप लोगों को, बहुत लोगों को बताया कि अब हमारी लड़ाई शुरू हो रही है। तो लड़ाई शुरू हो रही है, तो जैसा कि आपको पता है कि अभी विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा, जो 6 मई 2024 को प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली यथा संशोधित 2024 वाली जो बनी है, तो उसमें किसी अच्छे विधायक के माध्यम से विधानसभा में प्रस्ताव के लिए कहेंगे कि इसमें जो है कि प्रस्ताव लाया जाए और इस नियमावली को संशोधित किया जाए। ये निरंतर प्रयास हमारा रहेगा। 18 तारीख तक एलटी का पेपर है। एलटी के पेपर के बाद हमारे सारे लोग एक्टिव रहेंगे। हम जो है कि विपक्ष के सभी नेताओं के पास जाएंगे और जो संभव चीज़ें हैं उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। हो सकता है कि जो मानसून सत्र विधानसभा में उठेगा, उस मानसून सत्र में जो है कि हम फिर से नियमावली में विधेयक लाने की बात करेंगे, क्योंकि कोर्ट में तो हमारी चीज़ें गई हैं, तो इसमें अगर विधानसभा में भी विधेयक, तो इसलिए जो है कि आप जितने भी प्रशिक्षित साथी हैं, बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी हैं, जो प्राइमरी टीचर बनने के लिए मिनिमम योग्यता रखते हैं, तो अपने नज़दीकी विधायक को इस बात से अवगत कराएं कि साहब हमारे पास ये क्वालिफिकेशन है और ये जो है कि उत्तराखंड की सेवा नियमावली है, इसमें जो है कि 17 अक्टूबर 2017 की जो के MHRD की अधिसूचना है, उसके अधिसूचना के अकॉर्डिंग न्यूनतम आहारता को 31 मार्च 2019 तक पूर्ण करना था, जो हमने पूर्ण करी। इसमें शिक्षा मित्र तो शामिल हैं, लेकिन हम लोगों को शामिल नहीं किया गया है। और कोर्ट का भी कहना, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोर्ट जो है कि मामले को लटकाई पड़ी है और कोर्ट में जो है कि मतलब शीघ्र जजमेंट नहीं आ रहे हैं।
तो क्विक जजमेंट के लिए जो है कि हम चाहते हैं कि हमारी मांग को जो है कि विधानसभा में भी उठाया जाए, और इसके लिए जो है कि आप लोगों को निरंतर अपने स्तर से प्रयास करने होंगे। तो अगर अपने स्तर से प्रयास नहीं करते हैं तो बहुत कम चीज़ है कि आपको साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। इसलिए जो है कि मैं आप लोगों को पुनः ये चीज़ बताता हूँ। देखिए, भर्ती प्रक्रिया तो होगी, भर्ती प्रोसेस तो होना ही है। मैंने आपको बता दिया है कि आप स्टे उसमें नहीं ले सकते हैं, रोक नहीं लगा सकते हैं। हर बच्चे का मौलिक अधिकार है कि उसे जो है कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, उसे पढ़ाने के लिए शिक्षक मिले, उसे समय पर जो है कि पाठ्य सामग्री मिली, उन्हें समय पर जो है कि ड्रेस मिली, और उन्हें जो है कि आजकल तो प्रधानमंत्री पोषण आहार भी आपको देख रहे हो कि स्कूलों में दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री पोषण आहार है, ये सब उनके फंडामेंटल राइटों में शामिल है। राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के प्रावधान के तहत ये चीज़ें हैं। तो आगे की कार्रवाई हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के मैं आप लोगों से पुनः अपील करता हूँ कि ये जो भी मैटर है, जितने भी लोग याचिकाकर्ता बने हैं वो अच्छी बात है, लेकिन ये जो वीडियो है ना, ये सारी चीज़ें हमें अगली रणनीति क्या करनी है वो भी आप लोगों को तय करना है। और निश्चित रूप से हर राज्य में हमारी बातें उठ रही हैं और हर जगह हमारी बातें उठ रही हैं। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में अगर विज्ञप्ति आ जाएगी तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित है। अतिशीघ्र वहाँ भी जो है कि प्राइमरी की विज्ञप्ति, अभी क्योंकि बहुत सारे राज्य आप देख रहे होंगे शांत हैं, जब वहाँ भी भर्ती प्रोसेस आएगी तो मामला वहाँ से भी उठेगा, चिंगारियाँ वहाँ भी लगेंगी, आग वहाँ भी लगेगी, धुआं वहाँ से भी आएगा। जहीं आग लगती है वहीं धुआं आता है। तो आप देखिएगा कि सभी राज्यों में इस बात को लेकर के मांग छिड़ेगी और उठेगी। हो सकता है क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव हो गए हैं, लोकसभा चुनाव के कारण से सरकार इतनी जल्दी अब पासा नहीं पलटे, लेकिन पासा पलटेगा, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अपने अधिकारों के लिए जो लोग जो हैं कि शामिल हैं, जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ, पूर्व की भर्ती जो 451 की, जिसमें दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल थे, उसको लेकर के भी मैटर जो है कि नैनीताल हाईकोर्ट में उठाया जा रहा है, और पुरानी भर्ती को लेकर के भी मामला उठाया जा रहा है। और बहुत सारे लोग संभव प्रयास कर रहे हैं कि इस मामले को भी कोर्ट में उठाया जाए, पुरानी भर्ती को लेकर के। वो भी जो है कि एक प्रयास लोगों की तरफ से, बीएड वालों की तरफ से किया जा रहा है, जो 2020-21 में भर्ती आई है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।